रात को सोना नींद हराम है। कैसे सोएं, कैसे भागे? रात को वो भी नींद आ जाती है 1-2 बजे, आदमी भाग नहीं पाता है। पहले से हमारे बुजुर्ग लोग भी यही रहे हैं बाज़ारों में, और जब हम पैदा हुए तो हमने ये बाज़ार ऐसे ही देखा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत ही पौराणिक बाजार था और अब वह खतरे की जद में है। आज हम पहुंचे हैं कर्णप्रयाग के नारायण बगड़ ब्लॉक के मीन बाजार में। मीन बाजार जो नाम रखा गया है वो मीन गदेरे के नाम से रखा गया है। मीन बाजार जो पूरा बसाया गया है वो बाजार के जो गदेरा है, मीन गदेरा है, उसके दोनों तरफ बसाया गया है। इस बाजार में जो 3 गांव की मुख्य रूप से भूमि है और ये जो मीन गदेरा जो नीचे जाता है वो पिंडर नदी में मिलता है। मीन गदेरे के ठीक सामने से आमघाट का गदेरा आता है। भविष्य में जब यह गदेरा बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा तो वह इस पूरे मार्केट को बहा ले जाएगा। वैसे भी इस जो गधेरे का इतिहास है वो बहुत ही खराब है और 1991 में जब इस गधेरे के ऊपर भूस्खलन हुआ था तो उस समय भी इस गधेरे ने इस मार्केट के अगल बगल के गांव में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। पहले से हमारे बुजुर्ग लोग भी यही रहे हैं बाज़ारों में, और जब हम पैदा हुए तो हमने ये बाज़ार ऐसे ही देखा है। जैसे कि आपने रावत जी से भी सुना होगा, तो ये चीज़ ऐसे है कि अब जैसे मीन गदेरा है, मीन गदेरा आ रहा है, उधर से आमगाड़ आ रहा है, और ये मीन ग्राम सभा का ज़मीन और एक ग्राम डांगतोली भिरदोली का तोक है, जो अब जगह जगह स्लाइडिंग जोन हो रहा है, पत्थर गिरने का भी है, खतरा तो बना हुआ है। और जैसे नदी है 2-3 मीटर पे है, कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे 92 में कि यहाँ गड़ीनी कांड हुआ था, कई लोग मरे, गणकोट के नीचे से बह गया पूरी दुकानें। तो ऐसा कभी भी हो वाली बंद होगी, ये गणकोट वाली बंद होगी, ग्राम सभा डांगतोली वाली बंद होगी। जिस दिन नदी आई थी कम से कम 10-15 फीट ऊपर चढ़ा था पानी, मीटर 10-15 मीटर ऊपर उछाल मारा था। यहाँ पर होटलें हैं और थोड़ी दुकानें हैं, अपना छोटा मोटा व्यवसाय है लोगों का, अपना गुजारा करने लायक। अब हम आपको बता दें, जो मीन गदेरा है वो ठीक सामने से बहता है और इसी पे एक मोटरेबल पुल बना है जो पुराना पुल था। अब इसी मोटरेबल पुल के ठीक सामने से नया पुल बन गया है और जो मेन ग्वालदम और कर्णप्रयाग वाला हाईवे है वो बाहर से बन गया है और पुराना हाईवे ये है। इस पूरे मार्केट में 40 से 45 दुकानें हैं और यह कम से कम 15 से 20 ग्राम सभाओं का यह मार्केट है। यहाँ पे हर प्रकार का सामान मिलता है और यह मार्केट 20-25 गाँव को जोड़ता है। धीरे धीरे इस मार्केट को भी खतरा होने लग गया है। जब 22 अगस्त को भीषण बारिश आई तो इसने जो मोटरेबल पुल था उसकी पूरी दीवारों को हिला दिया है और उनमें से 1-2 मकान ऐसे भी हैं जो टूटने की कगार पे हैं। इस मार्केट की संरचना भी सेम उसी प्रकार की है जिस प्रकार का छेनाघाट का मार्केट बना हुआ था। अभी आपने हाल ही में 28 अगस्त को जो भीषण आपदा आई थी छेनाघाट में, वह रुद्रप्रयाग के जो जखोली ब्लॉक है उसके अंतर्गत पड़ता है और छेनाघाट पूरा साफ़ हो गया था। उसी संरचना के आधार पर इस मार्केट को भी बसाया गया है और भविष्य में जब छेनाघाट जैसे मार्केटों का पूरा नामो निशान मिट सकता है तो इस मार्केट को भी काफ़ी खतरा है। ये ऊपर खैनोली के ऊपर घुड़ताल से होते हुए खैनोली गढ़ीनी होते हुए मतलब जो है कि ये मींगदरा आता है। तो मींगदरा ये पूरे जो इसका क्षेत्र है मतलब जैसे गढ़कोट गांव दहशत में है क्योंकि सारे गांव मकानों पे दरारें पड़ चुकी है। ये नैगोली है, जूड़ा है, इधर से ये जो अभी ये यहाँ पे घड़ीगाड़ में है। कुछ परिवार जो है कि हैंसकोटी यहाँ स्कूल में शिफ्ट कर दिए हैं
और जो है कि सारे लोग दहशत में बने हुए, क्योंकि ये गजरा कभी भी विकराल रूप ले सकता है। और जो कि जहाँ पे कि नीचे ये मिंगदरा मार्केट है, दोनों साइड, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड मार्केट है। और ये भी ऊपर से एक यहाँ एक ऊपर एक पत्थर है मिंगदरा मार्केट के ऊपर, वो भी खतरे बना हुआ है, कभी भी वो ढह सकता है, तो मार्केट बिल्कुल तहस नहस हो सकता है। इसलिए जो है कि यहाँ पे मतलब सरकार से एक ऐसी गुजारिश है कि यहाँ पे कोई ऐसे मतलब जो साइडों से सुरक्षा दीवार हो लग जाए। ये मकान बिल्कुल 1-2 मीटर की दूरी पे है। अगर गजरा विकराल रूप लेगा, आगे जब नदी में जाएगा तो उधर से ये जो वो आमगाड़ आता है, और ये गाड़ दोनों की नदियों का इतना भयंकर रूप होता है कि नदी को रोक देते हैं। अब इसका जब पानी पिछले बार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आगे जो है उसने पूरा मलबे को रोक रखा। अगर वहाँ झील टाइप का बन गया तो इस बाजार को तो वैसे स्वतः ही खतरा हो जाएगा। तो इसलिए सरकार से यही मांग है कि दोनों साइड जरा सुरक्षा दीवारें लग। आमगाड़ में ऐसी भयानक वो भी आ जाती, इधर से मिंगदर का भी आया, नदी बंद हो जाएगी, इधर भी हमको खतरा है। इधर पल्ली तरफ भी स्लैट जोन है, इधर भी हमारे यहाँ स्लैट जोन है, कहीं भी कुछ हो सकता है। रात को सोना नींद हराम है, कैसे सोएं कैसे भागें। रात को वो भी नींद आ जाती है, 1-2 बजे आदमी भाग नहीं पाता है। ऊपर से पत्थर आ गया, नीचे से गधेरा आ गया, पुल भी रात को थर करती है, ऊपर से वज्रपात हो रहा है। देखो आपने देखा होगा, इधर भी ऊपर पूरा स्लाइड जोन है, उधर भी स्लाइड जोन है। अरे लोगों की है, 2-4 किराएदार होंगे यहाँ, बाकी सबका अपना है। और आवास मकान है भी करीबन 20-25 लोग रहते हैं बाजार में, बाकी मकान सबकी अपनी है। और बाकी जो है कि कुछ लोग किराएदार हैं, वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, किराएदार गाँव से आते हैं, अपने गाँव में चले जाते हैं। अच्छा, 22 तारीख को कितनी बारिश हुई थी यहाँ? 22 तारीख को भयानक रूप से आया। हम तो 3 बजे हम तो रोड पे भागे, उन नए पुल बनने खींचो जहाँ से आमगाड़ भी आता है और मिंगदर का भी आता है, ऊपर से नदी आती है, वहाँ भी पुल भी ऐसे थर कांप रहे हैं। हम सारे लोग बाजार के जितने लोग यहाँ रहते हैं, टॉर्च जला के हम रात भर सर्वे जैसे कर रहे हैं। लोग जान माल का आदमी अपना जो है कि सामान तक नहीं पकड़ पा रहा है। तो अभी भी रात में जब बारिश हो अभी भी रात में आता है तो बेचैनी रहते हैं। अच्छा, हाँ, सभी लोग इधर उधर भाग जाते होंगे। इधर उधर भाग जाते हैं। आज हम बाजार में भी नहीं कहीं देखेंगे, उधर भागे तो वहाँ भी पत्थर आएगा, इधर भागे यहाँ भी पत्थर आएगा। स्लैट जोन है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, ऊपर से गधेरा आ रहा है, नीचे से नदी आ रहा है, आदमी जाएगा कहाँ? और कम से कम हमारे यहाँ कम से कम 50-60 तो आदमी यहाँ परमानेंट रहते हैं। किसी का परिवार है, किसी का उतना क्या है, बाकी जो लोग हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं। और बाकी हम अपने मकान छोड़ के, अपने दुकान छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? रूप लेता जा रहा है। जब कभी भी बरसात आती है तो मीन गदेरा का रूप पूरे नदी में बदल जाता है और यह पिंडर नदी में चला जाता है। पिंडर नदी के ठीक सामने से आमगाड गदेरा आता है। भविष्य में अगर में यह गदेरा बड़े रूप में आता है तो इस मार्केट की स्थिति भी सेम उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के छेनागाड मार्केट का हुआ। हम भगवान से आशा करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। और इस प्रकार के मार्केट जितने भी ऐसी कंजस्टेड जगहों पे बसे हुए हैं, गदेरे के आर पार बसे हैं, वह हमेशा खतरे की जद में रहते हैं। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।